Hello students and welcome back. We are covering our spreadsheet intermediate class 10th code with 402. इसके अंदर हमने अपने ये 5 सेशंस कंप्लीट कर लिए प्लस हमने 6 सेशन जो कि मैनेज वर्कबुक का व्यूज़ ऑप्शन था वो भी हमने क्लियर कर लिया. आज हम सेशन 7 कवर करेंगे जो कि है अप्लाई सेल एंड रेंज नेम. तो जैसे कि पूरा चैप्टर ही हमारा ये पूरा यूनिटी प्रैक्टिकल बेस है तो मैं आपको एक्सेल पे ले चलती हूँ ताकि आप लोगों को मैं ये प्रैक्टिकली करके दिखा सकूं. तो हम आ गए हैं अपनी एक्सेल की शीट पर जिसमें मैंने एक छोटी सी ऐसी टेबल ले रखी है. मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि भाई जो हमने पढ़ा है कि सेल रेंज क्या होती है वो कैसे करते हैं. स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ABCD हमारे कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 हमारी रो है. जहाँ पे ये दोनों रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा सेल होता है. तो उस सेल का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ये आप सबको पता है. जैसे मेरा ये सेल पॉइंटर अभी यहाँ है तो ये L कॉलम और 7th रो में है. इट मीन्स इस सेल का एड्रेस है L7. देखो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा नेम बॉक्स है. क्लियर. सपोज करो मैंने यहाँ कर्सर रखा तो G6 यहाँ दिखाई दे रहा है तो मेरे सेल का एड्रेस G6 है. इस तरह से आप कोई भी दे सकते हैं कि जैसे कि D11 है, ये B2 है, ये A1 है ना. तो ये तो पर्टिकुलर एड्रेस हो गया. लेकिन जहाँ मैं कुछ नंबर ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करती हूँ यानी कि A1 से लेकर I1 तक मैंने ये सेलेक्ट करा तो जहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज कॉल्ड रेंज. क्लियर. मतलब रेंज क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम रेंज बोलते हैं. तो अब ये तो चलिए ठीक है कि अगर मैंने एक मतलब नेम बॉक्स है ये मेरा और जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ वहीं पे ये मेरे को एड्रेस दिखा रहा है, मेरे सेल एड्रेस दिखा रहा है. तो मेरे को क्या करना है, एक रेंज सेलेक्ट करनी है. तो सबसे पहले मैं A1 से लेकर और मान लीजिए कि मैं G8 तक की रेंज को सेलेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कुछ नेम डिफाइन कर दूँ. ठीक. उसके लिए हमें फॉर्मूला टैब में जाना है और डिफाइन नेम टैब है इसके अंदर, एक मतलब एक पार्ट है उसके अंदर डिफाइन नेम है. उस पर मैं जाकर अब जैसे इंजीनियरिंग नेम ले रहा है ये तो मैं इसमें कुछ और नेम दे देती हूँ. माई रेंज मैंने इसको लिख दिया, माई रेंज नाम से इसे सेलेक्ट कर दिया. अब आप देखेंगे जहाँ पे ये नेम बॉक्स में पहले सेल का एड्रेस आ रहा था ये रेंज मेरी सेलेक्टेड है इसलिए माई रेंज लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है. बाकी मैं कहीं भी क्लिक करूँगी तो फिर वापस से सेल एड्रेस आने लग जाएगा लेकिन उस पर्टिकुलर रेंज के लिए माई रेंज आ रहा था. अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, सपोज़ करो मुझे वो जो मेरा डेटा था सेलेक्टेड बड़ा इंपॉर्टेंट था, मुझे बार बार वो सेलेक्ट करना पड़ता है. तो अब मैं बार बार सेलेक्ट करूँ इसलिए मैंने उसका एक नेम बॉक्स में नेम रेंज बना दिया. अब मुझे वापस से उस पर जाना है तो मैं इस नेम बॉक्स के इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूँगी और देखो ये मेरी जो रेंज का नेम था वो लिखा हुआ आ गया. अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो मेरी रेंज ही अपने आप ही सेलेक्ट हो गई. क्लियर. तो ये काम था हमारे सेल रेंज का. एक और रेंज सेलेक्ट करके दिखा देती हूँ मैं आपको. जैसे सपोज करो मैंने ये इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, कहाँ से, G9 से लेकर और J14 तक. मान लो मुझे ये बार बार चाहिए होता है, मुझे इसको भी इस रेंज को भी नेम देना है तो मैं अगेन फॉर्मूला टैब पे जाके डिफाइन नेम पर गई और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेंज माई. पहले माई रेंज था, अब रेंज माई मैंने इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इट्स फुल्ली योर चॉइस. ओके कर दिया. ठीक. देखो इस रेंज का नाम रेंज माई हो गया. अब मैं कहीं और हूँ, मुझे अपनी इसी रेंज पर जाना है तो मैं अगेन नेम बॉक्स पे जाऊंगी और रेंज माई पे जाऊंगी तो देखो इसने ये सेलेक्ट कर दिया और माई रेंज पर जाऊंगी तो इसने ये सेलेक्ट कर दिया. क्लियर. तो ये क्या काम था हमारा, सेल रेंज को डिफाइन करने का. अब मैं चाहती हूँ जो ये रेंज मैंने दिया है अब मेरा ये काम फिनिश हो चुका है और मैं चाहती हूँ यहाँ से मैं इसे हटा दूँ. तो उसके लिए आप नेम मैनेजर पर जाइए. यहाँ देखो दोनों ही रेंज मेरी आ रही है, मैं इस पर क्लिक करके और इसे डिलीट कर सकती हूँ यहाँ से. ठीक. इस वाली रेंज को भी मैंने डिलीट कर दिया. इस तरह से इसको मैंने बिल्कुल डिलीट कर दिया. अब मैं नेम बॉक्स पे जाऊंगी तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे ब्लैंक है. क्यों, क्योंकि मैं उसे हटा चुकी हूँ. अब मुझे देनी है तो मैं फिर से वैसे ही दे सकती हूँ. क्लियर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने जो अभी पढ़ा अप्लाई सेल एंड रेंज नेम्स. ठीक. अब हम अपना नेक्स्ट सेशन लेते हैं जो है सेशन 8 क्रिएट मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट्स. तो उसके लिए अगेन हम अपनी एक्सेल शीट पर आते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है जिसमें नेम लिखे हुए हैं मैंने 5 स्टूडेंट्स के और उनके मार्क्स दिए हुए हैं. अब मुझे इसे ग्राफिकल फॉर्म में लेना है, मीन्स चार्ट बनाना है. जैसे आप बार या चार्ट्स बनाते हो ना, उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करो और हम इंसर्ट टैब में जाएंगे. इंसर्ट टैब में हमारा चार्ट्स का ऑप्शन है
और देखो ये बहुत सारे वैरायटी के चार्ट्स हैं, जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है। और इसके अंदर भी जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो इसके अंदर भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं कि 2D चार्ट, 3D, सिलेंड्रिकल, कोनिकल, पिरामिड, मतलब बहुत वैरायटी है इसमें। ठीक, अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं और मैं 2D कॉलम वाला चार्ट सिंपल सा बनाती हूँ, तो देखो यहाँ पे ये चार्ट बनकर आ गया कि टीना के इतने मार्क्स हैं, मीना के इतने, मतलब उसने ग्राफिकली इसको शो कर दिया। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं टीना के मार्क्स कम करती हूँ, मान लो इसके मार्क्स 200 हो जाते हैं, तो जो टीना के मार्क्स था ना चार्ट था वो नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको मॉडिफाई करने का, तो ये मेरा चार्ट सेलेक्टेड है, चार्ट टूल पर जाओ आप और देखो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप जैसा चाहो, जैसे ये अच्छा लग रहा है आपको आप ये वाला ले लो, ये अच्छा लग रहा है आप ये वाला ले लो। ठीक है, इस तरह से आप चार्ट को कर सकते हो। अब जैसे सपोज करो मैं एक और चार्ट बनाती हूँ, पाई चार्ट। पाई चार्ट पे आए, देखो इसने दिखा दिया कि भाई मीना के इतने मार्क्स हैं और इसके इतने। अच्छा, ये थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं जरा हम इसमें, 250, 375 एंड ना, इस तरह से चार्ट हो गया। अब देखो इसको भी मुझे कुछ डिफरेंट कलर्स देने हैं, तो ये देखो यहाँ से मैं इसके अलग अलग कलर्स दे सकती हूँ, है ना, इस तरह से। तो ये आपके कलर्स इसके अंदर बड़े सारे अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी इसको ले सकते हैं। ये देखो इस तरह से भी है, पर्सनली मेरा फेवरेट है ये, देखो कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से। ठीक, तो ये क्या है आपका चार्ट। और मॉडिफाई तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इसके अंदर आप चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो आपका चार्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चार्ट का टाइप आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से अगेन कर सकते हो, है ना, डोनट चार्ट, मतलब जो भी आप लेना चाहो उसको कर सकते हो। अब इसका पूरा हमें एरिया समझना है कि चार्ट का क्या क्या है, तो देखो एलिमेंट्स ऑफ चार्ट अगर कभी आता है तो ये चार्ट है आपका, तो ये आपका चार्ट का टाइटल है, ये ग्रिड्स हैं, ये प्लॉट एरिया है जहाँ पे आपका चार्ट बना है, ये चार्ट का एरिया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये तो आपको मालूम है, आप लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। और ये डेटा सीरीज है ना, कि कितना कितना किसका मार्क्स है, ये डेटा सीरीज हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आपका चार्ट का एलिमेंट है। क्लियर, तो होपफुली चार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेशन पर, सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा। तो इसको कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा। अब उस पर हम आते हैं, इसके लिए भी मैंने एक शीट तैयार कर रखी है जिसमें मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट्स ले रखे हैं और उनके कोर्सेज आगे लिखे हुए हैं। तो अब आप देख रहे हो जो नेम है वो संचित, विशाल, दीपक, गौरव, ये मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। जैसे ये आयुष है तो ए से है लेकिन इतने नीचे लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो ये नेम्स हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लग जाएं, है ना। उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करो, देखो ऐसे, और आप इसके लिए जा सकते हो डेटा मेन्यू में, और ये रहा सॉर्टिंग। सॉर्ट एंड फिल्टर में सॉर्टिंग है, अब A to Z या Z to है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों दिया हुआ है, तो हमें तो असेंडिंग में ही करना है। ठीक, और इसे क्लिक करेंगे तो देखो इसने सॉर्ट कर दिया इसको। ठीक, तो ये क्या होता है आपका सॉर्टिंग। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए कि हमें फ़िल्टर लगाना है, तो मैंने ये दोनों ऊपर के सेलेक्ट करे और फिल्टर पे जाके क्लिक कर दिया। अब मैं फ़िल्टर में चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने MBA में एडमिशन ले रखा है खाली मेरे सामने वो ही आए, तो इस पर मैं ऐसे क्लिक करूँगी और खाली MBA पे क्लिक कर दूंगी और ओके, तो सारे देखो MBA वाले स्टूडेंट्स आ गए। या आपको खाली BBA वाले स्टूडेंट्स देखने हैं तो आप MBA से राइट का टिक हटा दो, सारे BBA वाले स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारी छोटी सी शीट थी, आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। आप स्टूडेंट्स के नेम आगे उनका फादर नेम, एरिया, कहाँ रहते हैं, वो सब कुछ डिटेल डाल सकते हैं। तो अगर आप ये चाहोगे कि बस जितने भी मेरे स्टूडेंट्स शास्त्री नगर से हैं सबकी लिस्ट आ जाए तो सारे शास्त्री नगर वाले दिखा देगा। आप चाहते हो सारे सेक्टर 4C के आ जाए तो सारे सेक्टर 4C के आ जाएंगे, है ना। इस तरह से हम अपनी शीट को कैसे भी बना सकते हैं। और ये जो दोनों फिल्टर्स हैं इनको आपको रिमूव करना हो तो आप वापस से फिल्टर पे क्लिक कर दो, ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमने अपना सेशन 9 तक कवर करा है। इस वीडियो में आप इतना ही रखते हैं, बाकी जो हमारे 3 सेशंस बचे हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।